हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मुझे माई जोन का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है। मैंने इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करवाया है अपनी तरफ से। कैसे ये लाइफ टाइम फ्री हो पाया है, कैसे मैंने इसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी को वेव ऑफ करवा दिया, तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है और आपने बहुत सारा कमेंट किया था इसको लेकर। सो वीडियो आपके सामने इस समय उपलब्ध है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अपना कार्ड दिखाना चाहूंगा। तो ये है मेरा माई जोन कार्ड। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है माई जोन। हो सकता है स्क्रीन पर आपको उल्टा दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये माई जोन कार्ड है। मैंने सिर्फ प्रूफ के लिए आपको कि कार्ड ये है मेरे पास, और इसके बोल सकते हैं अनपैकिंग वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आप ला चुका हूँ पहले ही। बोल सकते हैं लाइफ टाइम फ्री मिला है, कैसे इसकी एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी वेव ऑफ हुई है। इसके पीछे बहुत बड़ी बोल सकते हैं या एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको आप सुनिए ध्यान से। गाइस, सबसे पहले मुझे इस कार्ड को लेने के लिए एक्सिस बैंक की तरफ से एक कॉल आता है। मेरे पास पहले से एक्सिस बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड थे, बट मैंने कुछ ही दिन पहले एक्सिस बैंक का 2 क्रेडिट कार्ड उसमें से कैंसिल या बोल सकते हैं क्लोज करवा दिया था। तो अब मेरे पास एक्सिस बैंक का एक ही कार्ड था। अगर आप 3 कार्ड होल्ड करते हैं तो आप चौथा कार्ड नहीं ले सकते, ना तो बैंक आपको इसके लिए कॉल ऑन करेगा, ना तो आप कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर अपग्रेड करने का आपको ऑप्शन आएगा तो आपका एक कार्ड ऑटोमेटिक वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो मुझे कॉल आता है एक्सिस बैंक की तरफ से कि आपको एक कार्ड मिल रहा है। उनकी किसी एजेंट ने ही किया था कॉल। उन्होंने मुझे बोला कि जो कार्ड आपको दिया जा रहा है उसकी जो लिमिट आपको मिल रही है 75,000 रुपये कम से कम मिलेगी, और अधिक से अधिक कुछ भी मिल सकती है, हम पहले से नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 75,000 मिलेगी। और जो मेरे पहले से क्रेडिट कार्ड थे उनकी लिमिट एक्सिस बैंक के जो कार्ड थे उनकी कम थी, मात्र 22,000 थी। तो मैंने सोचा कि भाई अगर 75,000 लिमिट मिल रही तो मैं क्यों नहीं इस कार्ड को ले लूँ। अलग बात है कि इसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी मुझे देनी पड़ेगी। और मैंने उनसे कई बार बोला कि क्या ऐसा हो सकता है, और मुझे पता था कि ऐसा नहीं होता। और मैंने पहले भी किया था, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिया था, मुझे वही लिमिट मिली थी जो मेरे पुराने कार्ड की थी, और लिमिट शेयर थी। उन्होंने मुझे 2 बातों के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया, बिल्कुल श्योर कर दिया। वो ये था कि कार्ड की जो लिमिट है वो आपको बढ़ के मिलेगी, कम से कम 75,000 मिलेगी, और कार्ड के जो लिमिट है कार्ड की वह शेयर नहीं होगी, सेपरेट लिमिट मिलेगी। इन 2 बातों को सुनकर कई बार मैंने उनसे कंफर्म किया। उन्होंने यही बोला लास्ट तक कि नहीं सर ऐसा होगा, आप करिए, हम आपको गाइड करते हैं। एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप में मैंने लॉगिन करके कार्ड को अप्लाई कर लिया वहाँ से, और अप्लाई करने के बाद मुझे जो लिमिट मिली वह देखकर मैं काफ़ी शॉक हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। और इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक कोड आया होगा, एक रेफरेंस नंबर, आप उसको मुझे शेयर कर दीजिए। और जब तक मैं उनको रेफरेंस नंबर शेयर नहीं करता तब तक कार्ड को अप्लाई करने का या कार्ड को अप्रूव करवाने का श्रेय या बोल सकते क्रेडिट उस एजेंट को नहीं जाता। तो मैंने बोला कि मुझे अभी तक ये रेफरेंस नंबर नहीं आया। मुझे इतना समझ में आ गया कि बस ये रेफरेंस नंबर ही मुझसे चाहते हैं, और इनको जैसे ही मिल गया तो इनका स्वाद तो सिद्ध हो जाएगा, इनका काम बन जाएगा। तो उनको मैंने रेफरेंस नंबर नहीं दिया, और काफ़ी देर तक वो मुझे झिलाते रहे, काफ़ी देर तक मुझे फ़ोन करते रहे बार बार कि सर रेफरेंस नंबर दे दीजिए, नहीं तो आपका कार्ड जो है अप्रूव नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, कार्ड आपका वहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। मुझे पता था कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब जनरेट वगैरह करना तो छोड़िए, कार्ड जनरेट मेरा हो चुका है, तुरंत हो जाता है जनरेट। और मैंने इसकी पुष्टि कस्टमर केयर में भी करके कर ली कॉल। जैसे मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके कार्ड की जो लिमिट मिली है वह 22,000 ही है। ये सुनकर मुझे काफ़ी शौक लगा कि भाई उसने 75,000 मुझे बोला, और अगर 75,000 बोल के मुझे 22,000 की लिमिट मिलती, जो कि मुझे पहले से पता था, बट मैंने एक बोल सकते हैं लालच में आके या एक बोल सकते हैं थोड़ा सा डाउट में जाकर मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मुझे कस्टमर केयर ने बोला कि नहीं आपकी जो लिमिट है वह शेयर है, सेपरेट नहीं है सर, आपके प्राइमरी कार्ड के साथ आपकी लिमिट ज्वाइंट है, या बोल सकते हैं शेयर की गई है। अगर आप दोनों कार्ड से मिलाकर 22,000 यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग 22,000 यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ मेरे लिए बोल सकते हैं एक फेलियर की तरह था, एक शौक की तरह था, एक धोखे की तरह था। अब मैं तुरंत कस्टमर केयर से बोला कि मुझे ये कार्ड क्लोज करवाना है। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर आप इस कार्ड को क्लोज नहीं करवा सकते, कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। फिर मुझे कुछ नहीं था, मैंने उस एजेंट को दोबारा कॉल किया, क्योंकि वह जिस नंबर से कॉल करते हैं वह मोबाइल नंबर होता है, आप उस पर दोबारा कॉल कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि जो कार्ड है मेरा बन गया है और कोई रेफरेंस नंबर वगैरह आपको देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से इस बात को सुनिए कि जो मुझे लिमिट मिली है वो शेयर लिमिट मिली है मात्र 22,000। तो बोले सर ऐसा नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहे हैं, आपका कार्ड अभी तक तो जनरेट ही नहीं हुआ, आपने हमें रेफरेंस नंबर ही नहीं दिया है। फिर ये सारी चीज़ें वो मुझे बोलते रहे, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर वो गलत बोल रहे हैं। ये मुझे उन्होंने फिर से मुझे एक बार बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आप पर भरोसा दिलवा लिया।
रेफरेंस नंबर लेने के चक्कर में। क्या कि रेफरेंस नंबर दे दीजिए सर, अगर आपको लिमिट 22,000 ही मात्र मिली है तो तुरंत इंस्टेंट हम आपका कार्ड कैंसिल करवा देंगे। ये सोचकर मैंने रेफरेंस नंबर दे दिया, क्योंकि मुझे इस कार्ड को कैंसिल ही करवाना था, ये माइज़ोन वाला कार्ड। फिर जैसे ही मैंने उनको रेफरेंस नंबर दिया तो उन्होंने बोला हाँ सर 22,000 ही तो आई है, और सर आप इसको कस्टमर केयर में कॉल करके क्लोज करवा दीजिए। तो मैंने बोला सर आपने ये बोल के मुझसे नंबर लिया है रेफरेंस नंबर कि मैं कार्ड आपका तुरंत कैंसिल करवा दूंगा, हमने पास्ट के डेज में ऐसा करवाया है, और आप कह रहे हैं कि आप करवाइए क्लोज कर इसको कॉल करके। जैसे मैं उनसे बोला तो नहीं, बोले सर आपको ही करना पड़ेगा। मैं बोला यार ये आप तो एकदम झूठ पे उतारू हो गए हो, पहले आप ऐसा कहते हो कि नहीं आप हम कैंसिल अपनी तरफ से करवा देंगे, फिर आप कह रहे हो कि नहीं आप कॉल करके क्लोज करवाइए, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर अब क्या करना, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं। फिर मैंने कस्टमर केयर को वापस कॉल किया, मैंने उनको ये सारी बात बताई। बताने के बाद कस्टमर केयर ने बोला कि ठीक है सर हम आपका कार्ड क्लोज करते हैं, और आपको इसके लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी और कोई एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 24 घंटे का हो जाते कार्ड को जनरेट हुए, और जैसे मेरा वहाँ पर बोल सकते हैं ज्वाइनिंग फ़ी डिडक्ट हो जाता मेरे अकाउंट से, जैसे मुझे चार्जेस लग जाते, तो शायद मुझे कैंसिल करवाने का भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो मैंने तुरंत उनको सब बताया, उन्होंने बोला सर कैंसिल हम कर दे रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, कंसर्न टीम जैसे इन सारी चीज़ों को देख लेगी वो अपनी तरफ से कैंसिल कर देगी। तो मैं बोला कि सर अगर 24 घंटे हो जाएंगे तो चार्जेस तो मुझे लग ही जाएंगे। तो बोले नहीं सर, अगर आपने पहले कॉल करके हमें बता दिया है, और अगर आप इस कार्ड को नहीं होल्ड करना चाहते, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, अभी इसको आप एक्टिवेट ही नहीं किए, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पर मुझे भरोसा थोड़ा भी नहीं हो रहा था। मैंने बोला सर तुरंत आप इसको कैंसिल करिए। तो बोले सर ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि कंसर्न टीम ये सब कुछ करती है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कंसर्न टीम अपनी तरफ से आपको कॉल करके आपसे कंफर्मेशन ले लेगी कि आप क्या इस कार्ड को क्लोज करवाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो चाहता क्या हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ, अब इसमें कौन सा कंफर्मेशन लेंगे, तो समय कहीं ज़्यादा ना हो जाए कि मुझे एनुअल चार्ज देना पड़ जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर कोशिश करते हैं, हम कंसर्न टीम से आपकी बात करवाते हैं। तो थोड़ा मुझे उन्होंने होल्ड किया, और उसके बाद बोल सकते हैं थोड़ी देर बाद मुझे कंसर्न टीम से कनेक्ट कर दिया गया। कंसर्न टीम से बात करने का जो फ़ायदा है वो देखिए सुनिए। कंसर्न टीम से मैंने सारी बात बताई, उन्होंने बोला कि जी मेरे कलीग्स ने भी ऐसा मुझे बताया है, और आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है हम समझ सकते हैं, दिक्कत की बात तो है ही। सर आप इस कार्ड को क्लोज मत करवाइए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको सोनी लिव का जो सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, अगर आप इस कार्ड को 30 डेज़ के अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल सही है, 999 रुपये का सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं इस कार्ड को क्यों लिया, क्योंकि मुझे लिमिट ज़्यादा मिल रही थी, इसके लिए लिया। अब आप बोल रहे हो कि सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन के चक्कर में इस कार्ड को लूँ, तो नहीं सर मैं नहीं ले सकता। तो बोले सर हम आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट तुरंत दे देंगे, आप इसको ले लीजिए। और 2500 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 500 रुपये, एक रिवॉर्ड पॉइंट 20 पैसे का होता है। तो ये सब कुछ बोल के उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर आप इस कार्ड को ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अब मुझे, मेरे दिमाग में तो एक ही था, मुझे गुस्सा भी लग रही थी कि नहीं मुझे क्लोज करवाना है तो क्लोज करवाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला कि अच्छा क्या मुझे 500 रुपये का जो रिवॉर्ड पॉइंट है भी मिलेगा, और जो सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है वो भी मिलेगा। तो बोले सर नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन 500 रुपये का जो रिवॉर्ड पॉइंट है आपको कैश में दे दिया जाएगा। मैंने बोला सर ये कैश में देने की वजह से सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिलेगा। तो बोला जी बिल्कुल, इससे आपकी ज्वाइनिंग फी जो लग रही है वो बच जाएगी। फिर मैंने बोला नहीं सर मुझे क्लोज करवाना है, आप जाने दीजिए क्लोज कर दीजिए। बहुत देर तक उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैं एक ही बात पर टिका था कि क्लोज करवाना है तो क्लोज करवाना है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि सर हम आपकी कॉल को क्या होल्ड पर रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो मैंने बोला बिल्कुल रख सकते हैं भाई। तो उन्होंने रखा कॉल को होल्ड पर। उसके बाद फिर से वो जैसे मुझसे जुड़ते हैं तो बोल रहे हैं सर कि सर आपको ये कार्ड जो है किसी तरह के ज्वाइनिंग फ़ी के साथ नहीं लेना पड़ेगा, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, और जो लगेगी आपको वह रिवर्स हो जाएगी, उसका रिवर्सल हो जाएगा, आप चिंता न करिए। और कार्ड आपका हम लाइफ टाइम फ्री इसी वक्त कर दे रहे हैं, आपको कार्ड का कोई एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री में मिल जा रहा है। अब ये सब बातें जब उन्होंने मुझे बोली तो मुझे भरोसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे कर सकते हैं कि लाइफ टाइम फ्री ये कर देंगे। तो बोले नहीं सर बिल्कुल लाइफ टाइम आपका फ्री हो जा रहा है, आप 100% श्योर रहिए, इस बार आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है, कोई धोखा नहीं हो रहा है, आप मेरे पर भरोसा करिए। हम कंसर्न टीम से बोल रहे हैं, हम कहीं ऐसी वैसी जगह से नहीं बोल रहे हैं, हम कोई किसी टारगेट को नहीं पूरा करने के लिए आपसे बोल रहे हैं। आप इस कार्ड को होल्ड करिए, आपको इसके जितने बेनिफिट है सारे मिलेंगे। सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, आपको एनुअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, अगर लग भी जाते हैं तो वो आपको रिवर्सल कर दी जाएंगे। जी मुझे रिवर्सल भी हो गया उसका, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को कि 590 रुपये का मुझे ज्वाइनिंग चार्ज लगा था, 500 प्लस GST मिल के लगा था, जो कि मुझे रिवर्सल आ चुका है मेरे अकाउंट में। जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी उसमें वह फिर से जाके जुड़ गया है।
और इसके बाद जो कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री होने की बात कहे थे वो अभी हो गया है। कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला है। मुझे इसका मैसेज भी आया, कस्टमर केयर से कॉल भी आया कि सर ये कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री है। मैंने इसके लिए कॉल भी किया कस्टमर केयर को, उन्होंने ये बोला कि सर ये कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री है। तो ये सारी बातें उन्होंने बोलकर मुझे कार्ड लाइफ टाइम फ्री दिया है। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि उनको इस कार्ड को बेचना था, इस कार्ड को मुझे देना था, और इसके अलावा जो है मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ भी कुछ अच्छा ही व्यवहार किया जाएगा। और मुझे जो सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था उसके बारे में भी मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोले जी बिल्कुल मिलेगा आपको। आप 30 डेज के अंदर कार्ड को एक्टिवेट करके उससे कुछ यूजेस कर लीजिए। कुछ भी ट्रांजैक्शन, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 300 400 का या 1500 का करिए, आप कुछ भी करेंगे आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन 30 दिनों के अंदर आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। ऐसी सारी जानकारी के साथ मुझे उन्होंने कार्ड लाइफ टाइम फ्री दिया है। मेरे पास जो माई जोन का एक क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, ये वाला कार्ड अब मुझे लाइफ टाइम फ्री मिल चुका है। तो अब बोल सकते हैं ठीक है, इस कार्ड को मैं रखूंगा। बेशक लिमिट कम है लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लाइफ टाइम फ्री है। और मेरे जितने भी कार्ड थे एक्सिस बैंक के सारे एनुअल चार्ज वाले थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि नियो कार्ड को भी क्लोज करवा दूंगा और सिर्फ इसी कार्ड को रखूंगा। जब लिमिट बढ़ेगी तब देखा जाएगा। बट मैं लिमिट बढ़वाने को लेकर इतना ज़्यादा तो परेशान नहीं हूँ। बढ़ जाती तो अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो बैंक की तरफ से दी जा रही थी। बट मैं इसके लिए काफ़ी परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और वीडियो लंबी हो गई है इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जानकारी काफ़ी मज़ेदार आपको मिली होगी। और जो जानकारी मिली वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। आने वाले फ्यूचर में आप इसका यूज़ करके बहुत सारे बोल सकते हैं फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हैं और अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं कहीं पर जाकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लंबे के बाद लंबा करना सही नहीं है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फिनो रवि। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। ऐसी आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कीप वॉचिंग फिनो रवि।